दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप सो रहे हैं और सोते समय आप अचानक से कॉन्शियस माइंड में आ जाते हो? मतलब कि आपको सोते समय सब पता चलता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, पर आप चाहते हुए भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते। और कभी कभी कुछ केसेस में तो आपको तरह तरह की आवाजें भी सुनाई देती है और वो आवाज रैंडम होती है किसी भी चीज की। और कभी कभी तो कुछ केसेस में लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई शैतान बैठा है या फिर वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने भी सोते समय इनमें से किसी चीज को महसूस करा है तो इसका मतलब है कि आप भी स्लीप पैरालिसिस को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो चलो इस वीडियो में हम इस स्लीप पैरालिसिस के बारे में डीप में जानते हैं कि आखिरकार हमें स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है, और अगर हमें स्लीप पैरालिसिस होता भी है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। तो चलो इस वीडियो में इसके बारे में जानते हैं। और हाँ, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके काफी काम की है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस कोई एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं है, ये बस एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे इससे पीड़ित लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखती है जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती ही नहीं, या फिर ऐसी आवाजें सुनाई देती है जो असल में है ही नहीं। इसमें आपको अपने किसी दोस्त की या फिर परिवार वालों की आवाज सुनाई देती है, और कभी कभी कुछ केसेस में तो लोगों को मरे हुए लोगों की भी आवाज सुनाई देती है जो कि आपके काफी करीब थे पर अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और ऐसा नहीं कि अगर हमें ये चीजें महसूस हो रही है तो हम घबरा जाए, हमें इस समय अपने आप को कामली हैंडल करना चाहिए। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस दिन मुझे भी इस चीज का आभास हुआ था, और मैं अपने एक्सपीरियंस को भी आगे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जो ये स्लीप पैरालिसिस का एपिसोड होता है ये 30 सेकंड टू 2 मिनट तक का होता है, पर ज्यादातर केसेस में ये 1 मिनट से कम का एपिसोड होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको स्लीप पैरालिसिस फील हो रहा है तो आपकी बॉडी वीक है या फिर आपको कोई ब्रेन डिसऑर्डर है। ये एक ऐसी चीज है जो कि कॉमन है और काफी हेल्थी लोगों में भी देखने को मिलती है। और ये स्लीप पैरालिसिस अधिकतर उन लोगों में होती है जो कि इंसोम्निया या फिर स्ट्रेस के शिकार होते हैं। मतलब कि अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है या आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे और हद से ज्यादा ही चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप भी स्लीप पैरालिसिस के शिकार हो सकते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और हद से ज्यादा चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और कुछ केसेस में तो स्लीप पैरालिसिस तब भी होता है जब हम अपनी ड्रीम्स को कई हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और उसके अलावा ये आपको स्मोकिंग और अल्कोहलिक लोगों में भी देखने को मिलेगी क्योंकि अल्कोहल पीने के बाद इंसान का दिमाग रिलैक्स फील करता है। और आपने अपने गली मोहल्ले में देखा ही होगा कि जो लोग हद से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वो अपने ब्रेन की स्टेबिलिटी को कुछ समय के लिए खो देते हैं, और कभी कभी तो ज्यादा शराब पीने के कारण वहीं गिर जाते हैं और एक रिलैक्स पीस ऑफ माइंड में चले जाते हैं। और आपको बता दें कि इस स्लीप पैरालिसिस का कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है क्योंकि इस पर ज्यादा स्टडी नहीं की गई है, पर जितनी भी स्टडी की गई है उससे ये तो पता चला है कि ये कोई सीरियस बीमारी नहीं है। और आपको ये स्लीप पैरालिसिस वर्ल्ड में 8% टू 50% लोगों में देखने को मिलेगी, पर दुनिया में 5% लोग ऐसे भी हैं जो कि इस डरावने एपिसोड को डेली महसूस करते हैं। और अगर आप भी उस 5% में आते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि वो आपके माइंड को या फिर आपकी स्लीप साइकिल को स्टडी कर सके और आपको उसके रिलेटेड पिल्स रिकमेंड कर सके। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि जो हम एलियंस की बात करते हैं या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करते हैं तो उस चीजों की शुरुआत इस स्लीप पैरालिसिस से ही हुई थी। क्योंकि स्लीप पैरालिसिस 3 तरह की होती है। पहली, जिसमें हमें लगता है कि कोई डीमन हमें अपनी तरफ खींच रहा है। दूसरी, जिसमें हम लोग आउट ऑफ द स्पेस घूमकर आते हैं। और तीसरी, जिसमें हमें लगता है कि डीमन हमारे ऊपर बैठा है और हमारी आत्मा हवा में फ्लाई कर रही है। और कभी कभी तो हमको ऐसा भी लगता है कि कोई व्यक्ति हमें अपनी तरफ पुकार रहा है। और दोस्तों, स्लीप पैरालिसिस में हमें ज्यादातर मामले में पता होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, हमारा ब्रेन भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा होता है, पर हम अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाते, जिस करके हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है और आपकी ब्रीथिंग कमजोर होने लगती है क्योंकि हमें उस समय हमारे चेस्ट पर प्रेशर फील होता है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई डीमन उनकी चेस्ट पर बैठा है जो कि उनकी पूरी बॉडी को जकड़े बैठा है। और उस समय पर उन लोगों की चेस्ट पर एक अजीब सा पेन भी फील होता है, पर जब वो
2 मिनट के बाद नॉर्मल होते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका पेन कहीं गायब हो गया। और इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी कहा, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग पैनिक होने लगते हैं। और मैं भी पैनिक हो गया था, क्योंकि ऐसी चीज मेरे साथ पहली बार हुई थी। पर स्टडी के अनुसार अगर हम उस समय पैनिक होते हैं तो वो डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है और माना जाता है कि उस डीमन की शक्ति हमारे डर से और भी ज्यादा बढ़ती है और हम जितना डरते हैं वो हमारे पर उतना ही हावी होता जाता है। बस उस समय हमें बस यही ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसी चीज है जो कि 2 मिनट के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। और दोस्तों, जो हमें उस समय डीमन दिखता है तो उस डीमन का नाम है इनकबस। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को स्लीप पैरालिसिस में अलग अलग डीमन दिखते हैं, तो जो वो डीमन होता है वो हर जगह सेम ही दिखता है स्लीप पैरालिसिस में, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहते हो। और इस करके जो डीमन की फोटो बनाई गई है वो सबके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बनाई गई है। तो चलो अब बात करते हैं कि मैंने पर्सनली क्या एक्सपीरियंस किया था। तो दोस्तों, दिन था 16 अगस्त और सुबह 6:30 के आसपास मुझे ये स्लीप पैरालिसिस फील हुआ था। तो उस समय हुआ क्या था कि एकदम से मेरी हेड बीट बढ़ने लगी, मतलब कि मेरा ब्रेन धक धक करने लगा। और जब मैंने अपने ब्रेन को फील करने की कोशिश करी तो मेरा हाथ आगे बढ़ा ही नहीं और मुझे कुछ ऐसी आवाजें आनी शुरू होती है जो कि काफी अजीब थी। और मैंने आज से पहले इस आवाज को सुना तक नहीं था और मुझे प्रॉपरली याद भी नहीं वो किस तरह की आवाज थी और ना ही मैं उसे याद करना चाहता। और वैसे तो स्टडीज में लिखा हुआ है कि इसमें इंसान अपनी आइज को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मैं उस समय अपनी आइज भी ओपन नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि मैं उस समय काफी घबरा गया था तो मैंने अपने घर वालों को कॉल करने की सोची, पर ना ही मैं अपना हाथ मूव कर पा रहा था और ना ही अपने मुंह से कुछ बोल पा रहा था। और वो एक मेरे लिए इतना डरावना फेज था जिसे मैं अपने जीवन में वापस कभी भी महसूस करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उस समय मैंने जिस डेमन को देखा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितना गंदा दिख रहा था। तो खैर, उसकी थोड़ी देर में मैं अपने आप नॉर्मल हो गया। और मैं अभी भी आपको यही बात कहूंगा कि अगर आप भी स्लीप पैरालिसिस के शिकार होते हैं तो आपको पैनिक नहीं करना है। और जो व्यक्ति स्लीप पैरालिसिस को हद से ज्यादा महसूस करते हैं तो उन्हें उल्टा सोना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्टडी के हिसाब से जो लोग उल्टा सोते हैं उन्हें स्लीप पैरालिसिस होने के चांस बाकी लोगों से थोड़े कम होते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।